आपको माधोपुर में कहाँ जाना है? राजशेखर जी के यहाँ। वो मेरे डैडी है। आप उनके लड़के हैं? राइट। आपके डैडी तो बहुत नेक इंसान हैं। पिछले साल माधोपुर में रुकने का मौका मिला था मुझे उनके उधर। वहीं गाड़ी खराब हो गई थी मेरी। जाइए जाइए, आपकी मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार होंगे। क्या हुआ भैया? सर गाड़ी खराब हो गई है। कितना टाइम लगेगा? लगभग 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटे लगेंगे? इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चले जाता। मम्मी डैडी भी परेशान हो गए। मैं पैदल ही चले जाता हूँ। पापा। अरे हाँ प्रेम, प्रेम तुम आ गए बेटा। पापा। प्रेम तुम कैसे हो बेटा? इतने दिन तक कहाँ थे बेटा? पापा। बेटा पापा। प्रेम, प्रेम मेरा बच्चा। पापा। पापा मैं ठीक हूँ। गायत्री देखो, प्रेम आ गया। गायत्री प्रेम आ गया। मेरा बेटा। माँ, प्रेम आ गया। गायत्री प्रेम आ गया। प्रेम बेटा। तेरा इंतजार करते करते आंखें थक गई थी मेरी। क्यों नहीं आ रहा था तू? क्या करता माँ? उन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ा दी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। बहुत अच्छा क्या बेटा, बहुत अच्छा क्या। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हो बेटा? अरे सारे सवाल अभी पूछ लोगे। थका हारा आया है मेरा बेटा। कुछ खा लेने दीजिए, फिर जितनी बातें करनी होगी कर लीजिएगा। देखिए तो कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खा खा कर मोटा हो गया हूँ। अरे बेटा, अगर ऐसे ही मोटा होते रहे तो कोई दुल्हन नहीं मिलेगी और तुम इसी तरह कुंवारे ही रह जाओगे। अरे आप भी न कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए ना कैसे बातें कर रही। बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। अरे प्रेम बाबू आप आ गए। अरे रामू काका, कैसे हैं आप? ऊपर वाले की सब दिया है, सब कुशल मंगल। मगर हम सब लोग ना आप ही की चिंता कर रहे हैं। आप आ गए हैं ना तो वापस मत जाना। आपके मम्मी पापा आपके बगैर बहुत तनाव महसूस करते हैं। अरे रामू काका, आप तो स्टोरी सुनाने लगे। पहले छोटे मालिक को कुछ खिलाइए पिलाइए। हाँ, फिर प्रेम बाबू बातें की पसंद कीजिए। का नाश्ता तैयार करता हूँ, अभी लगाता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा हुआ बेटा। चलो बेटा चलो, पहले नाश्ता कर लो। चलिए। तुझे अपने मम्मी पापा की याद नहीं आ रही थी बेटा? तेरे बिना तेरे मम्मी पापा कितने परेशान थे। पहले ही कितना खाना रखा हुआ है, खाने तो दीजिए। कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। माँ। प्यार से तुझे खिला रही है। मम्मा। थोड़ा सा बस और नहीं। सब्जी ले, बहुत टेस्टी है। रामू के हाथों का बना हुआ सब्जी है। पानी पानी पानी, गायत्री पानी दो। धीरे धीरे खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ। बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है। ले माँ, एक माँ, खाओ, एक माँ, खाओ। प्लीज माँ। एक और खा ले। लो गायत्री। सब्जी चाहिए क्या? अरे माँ, यहाँ तो कलर फोटो था, ये ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गई? लगता है रंग ही बदल गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये पहले से ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ प्रेम बाबू, पापा सही बोलते हैं, ये तस्वीर पहले से ही ऐसी है। और सेवइयां लाऊं? आपको सेवइयां बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं रामू काका, ठीक है। गायत्री जी कितना अच्छा लग रहा। आज कितने दिनों बाद हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। काश
ये पल हमेशा साथ रहता। अब हर पल ऐसे ही बीतेगा पापा। मैंने जॉब छोड़ दिया है, अब मैं यहाँ रह के कारोबार करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने यहाँ रहने का मन बना लिया है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है बेटा। वो क्या माँ? यही कि तुम अब शादी कर लो, इस घर में बहू आ जाएगी और मैं गंगा नहा लूंगी। और संजना के पिताजी तुम्हारा रास्ता देखते देखते थक गए हैं और खुद संजना भी निराश हो गई है बेचारी। माँ, मैंने आने से पहले संजना को सूचित कर दिया है और वो 1-2 दिन में आने ही वाली होगी। फिर आप लोग चाहो तो उसे शादी ब्याह की बातें पक्की कर लेना। फिर आप लोग जैसा चाहो वैसा ही होगा मम्मी डैडी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वाह, वेरी गुड, वाह। वो सब तो ठीक है पापा, मगर ये बंगला काफी पुराना हो गया है और मुझे पसंद नहीं है। कोई दूसरा बंगला देख लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इस बंगले में तुम्हारा दादा दादी के आत्मा है। अब मेरे तो जैसे प्राण ही बसते हैं। मैं ये बंगला कभी नहीं बच सकता। हाँ बेटा, हम इस बंगले को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। ये हमारे खानदान की निशानी है और तुम ये बात कभी मत सोचना। माँ, मगर आप ही देख लो, यहाँ आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि भूत बंगले में रह रहे हैं। हाँ, एकदम आप सही बोल रहे हैं। आसपास वाले भी ना उसको भूत बंगले समझते हैं। एक दिन ना मैं चौक की दुकान पर सामान लेने गया। दुकानदार मेरे पैर देखने लगा। क्यों? कहीं तुम उसी बंगले से तो नहीं आए कि तुम्हारे पैर उल्टे तो नहीं है? ऐसा हुआ रामू काका? दुकानदार ऐसा बोला था। आप भी ना रामू काका। रूठे को मना लो ना। रूठे को कहीं ऐसे मनाया जाता है? तो तुम ही बताओ ना, कैसे मनाओ? रामू काका, रामू काका, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमता हुआ चला रहा था। पता, चलो। प्रेम, प्रेम तुम मजाक कर रहे हो ना? प्रेम कहाँ हो तुम? प्लीज मजाक मत करो, बहुत डर लग रहा है। प्रेम, प्रेम वहाँ कोई है? अरे संजना, क्या हुआ तुझे? प्रेम, प्रेम, अभी अभी वहाँ कोई काला साया गया है। अरे बेबी, तुम खामोखा परेशान हो रही हो, वहाँ कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। कोई मेरे कमरे में आया था, मेरे गाल को सहला रहा था। प्रेम, प्रेम, यहाँ जरूर कोई भूत है। बेबी, ये तुम्हारा भ्रम है।
देखो यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। प्रेम, प्रेम यहाँ कोई भूत है। ये भी कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम आराम करो, परेशान होने की बात नहीं है। आओ, चिंता मत करो संजना, आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आराम से लेट जाओ, कोई नहीं। तुम कहीं मत जाना। मैं हूं ना बेबी, कोई नहीं है पास ही आसपास में। बैठना। आराम से, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कैसे? अच्छा है, ये रहा कागजात। आप समझते क्यों नहीं है प्रेम साहब, मैं आपका ये बंगला हरगिज नहीं ले सकता। मैं आपका बंगला खरीद लेता, लेकिन जो कीमत आप मांग रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? हमारी पहले बात हो चुकी है ना उतनी रकम की, और जब मैं देने के लिए इंटरेस्टेड हुआ हूं तो आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? जिस वक्त आपसे बात हुई थी उस समय आपका बंगला मैं बाहर से देखने गया था, लेकिन आपके पिता शायद घर पे नहीं थे, इसीलिए अंदर से नहीं देख पाया। कहते हुए झिझक हो रही है, आपके बंगले के बारे में अजीब अजीब धारणाएं सुनने को मिली है। जहां भूत बंगले की बात आती है, भला उसे कौन खरीदना चाहेगा? आप मुझे बंगला बेचना चाहते हैं तो मैं 5 करोड़ से उससे ज्यादा नहीं दे सकता। 5 करोड़ रुपए? लेकिन हमारी बात तो 25 करोड़ की हुई थी ना। तब की बात और थी, अभी उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। प्रेम, तुम आज प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे मेरी इजाजत के बगैर? पापा, मैंने आपको बताया था ना, ये बंगला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खामोश! मैंने कितनी बार तुम्हें कहा, इस बंगले में मेरी आत्मा बसती है, मेरे प्राण बसते हैं, और ये बंगला ना मैं किसी से बेच सकता हूँ ना तोड़ने दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि तुम मेरे वारिस हो, तुम्हारा हक है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ न इसे बेचने दूंगा न इसे टूटने दूंगा। मैं हरगिज इसे नहीं बेचने दूंगा। पापा, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, आप लोगों का लड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने घर वापस लौट जाने दीजिए। और वैसे भी आप सबसे बात मुलाकात तो हो ही गई है। नहीं बेटी, तुम अभी नहीं जाओगी, बहुत सारी बातें तय होनी बाकी है। और हाँ, तुम अभी नहीं जा रही है। मैंने तुम्हारे मम्मी डैडी को बुलवा दिया है, वो आजकल में पहुंचते ही होंगे। सच? हाँ। मम्मी पापा आ रहे हैं? यस।
भगवान करे इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इन दोनों में हमेशा प्यार बना रहे। सरकार, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों के भाग में है बहू बेटी का सुख है ही नहीं है। इतना कैसा है? जैसे कि आप दोनों यहाँ चुप चुप के आए। चलो चल चलते हैं। क्या है बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंकल वो रामू काका। क्या हुआ बेटा रानी, आप मुझे देख के भागी क्यों? तुम रामू काका नहीं हो अंकल। हो? ये रामू काका नहीं है, ये रामू काका है। ये भूत है। अभी अभी मैंने इनका विकराल रूप देखा है, मेरा विश्वास कीजिए। क्या हुआ संजना, इतनी परेशान क्यों हो? संजना को रामू पे शक हो रहा, रामू के वजूद पे शक कर रही है, रामू को भूत समझ रही। प्रेम संजना, तुम्हारे सर पे शक का भूत उतरा नहीं है। रामू काका हमारे फैमिली मेंबर है और बचपन से हमें संभालते आए हैं, तुम उनके ऊपर कैसे शक कर सकती हो? रामू काका कोई भूत है, मुझ पर यकीन करो प्रेम। रामू काका वो नहीं है जो दिख रहे हैं, जरूर कोई गड़बड़ है। सो रही है संजना, थक गई होगी। She's looking beautiful, you know. संजना, आ जाओ, मेरे पास लेट जाओ। पागल हो क्या? मम्मी पापा जग रहे होंगे, देख लेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, वो यहाँ थोड़ी आएंगे। बेबी, हमारी शादी तो होने ही वाली है ना, और फिर हम साथ में ही सोने वाले। हमें मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। मर्यादा तोड़ने को कौन कह रहा है? तुम पास रहो तो मुझे अच्छा लगता है, किसी प्रकार का डर नहीं लगता। पुरुष का महत्व मुझे अब समझ आया है। पल पल दिल को धड़काए, पल पल दिल को धड़काए। किस्सा क्या है कोई समझ न पाए, किस्सा क्या है कोई समझ न पाए। जग की पुरानी रीत है, संजना की पुरानी रीत है, डर के आगे चीख है, डर के आगे चीख है। संजना,
कभी अपने पराए लगते हैं, कभी सपने पराए लगते हैं। ओ कभी अपने पराए लगते हैं, कभी सपने पराए लगते हैं। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा, तुझे तेरी माँ अपने गोद में बिठाना चाहती है। बेटा मत जा बाबू। रामू काका, मम्मी, नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। आप इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है। मम्मी। कैसे हो बेटी? हाँ। आँख खोलो प्रेम। प्रेम। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों कल रात से ही बेहोश पड़े थे। संजोग से हम उसी वक्त वहां पहुंच गए, तुम लोग को यहाँ उठा के ले आए। ये पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है। ये तुम्हारे मम्मी डैडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके डैडी मम्मा सबको ये जानते हैं। हाँ ठीक से, हाँ बेटा, हाँ बैठो। मैंने जो मम्मी पापा के बारे में देखा वो क्या था? कहाँ है मेरे मम्मी पापा? अब वो तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा और तुम्हारा घरेलू नौकर 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। मेरे मम्मी पापा? तुमने जो भी देखा वो सब छलावा था, एक धोखा था। लेकिन कैसे बाबा? वो एक दुर्घटना थी, भयानक दुर्घटना। आपकी मम्मी बाथरूम में नहाने के लिए गईं। बिजली का तार टूटा, तुम्हारी मम्मी के ऊपर गिरा और उन्हें करंट लग गया और तुम्हारी माताजी वहीं मर गई। वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पाई थी। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। हाँ बेटा, यही सत्य है। सुनो, दुखद घटना तब और हो गई, चीख सुनकर रामू नौकर भागता हुआ बाथरूम में आया। देखते ही चौंक गया। वहां तुम्हारे मम्मी पापा की लाशें पड़ी थी। वहां मामले को देखकर उसके होश उड़ गए। फिर भी पहले उसने बाथरूम का स्विच ऑफ किया और दोनों लाशों को बाहर निकाला। लेकिन तभी उसने सोचा, अगर किसी दूसरे को बताते हैं तो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, हत्या का आरोप मुझ पर लग जाएगा। यह देखकर वो बुरी तरह डर गया और दोनों लाशों को उठाकर उसने गोदाम में रख दिया। सोचा लाशों को रखकर यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे ही फरार होने लगा, उसे जोर से चक्कर आया और छाती में दर्द हुआ और एक जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ और वो भी वहीं गिर गया। तब से उन तीनों की आत्माएं अब तक वहीं भटक रही। वो तुम्हें देखना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए उनकी इच्छा अधूरी रह गई, जिसका परिणाम तुम्हें देखने को मिला।
लेकिन बाबा, आपको ये सब कैसे मालूम? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना जान लो, इस घटना के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और ये भी पता चला एक प्रॉपर्टी डीलर आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है। अंदर झांक कर उसने इधर उधर देखा तो गोडाउन में देखा उसे 3 कंकाल पड़े नजर आए। वो देखकर भक रहे। वो लोग अब नहीं रहे बाबा। पिछले 5-6 महीने से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। उनकी आत्मा मुझे पाने के लिए भटकती रहती थी। हाँ, अब उनकी आत्मा को भटकने नहीं देना है, उनका उद्धार करना होगा। उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो भी तुम्हारे हाथों से। आया खुशियों का त्योहार है, आया खुशियों का त्योहार है, कितना सुखी परिवार है। लौट जा बंदे अपने गाँव रे, यहाँ नहीं है तेरा ठाव रे। लौट जा बंदे अपने गाँव रे, यहाँ नहीं है तेरा ठाव रे। रिश्ते नाते सब छला गए हैं, रिश्ते नाते सब छला गए हैं। कहीं रोशन कहीं अंधियारे हैं, कहीं रोशन कहीं अंधियारे हैं। मिलती है बड़ी मुश्किल से जिंदगी, नहीं कोई भीख है। डर के आगे चीख है, डर के आगे चीख है। पल पल दिल को धड़काए, पल पल दिल को धड़काए। किस्सा क्या है कोई समझ न पाए, किस्सा क्या है कोई समझ न पाए। जग की पुरानी रीत है, जग की पुरानी रीत है। डर के आगे चीख है, डर के आगे चीख है।